हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा मैथ सेशन है और मैथ सेशन में हम लोगों ने 1.2 हम लोग पढ़ रहे थे। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite नंबर। बोल रहा है ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये हमें इसको बताना है। ये जो मल्टीपल में है वो कंपोजिट नंबर किस लिए दिया गया। तो आपको ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है। ये कंपोजिट नंबर जहाँ भी आएगा तो इसका साथ ही आ जाता है प्राइम नंबर। तो आपको दोनों ही चीज़ समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो वो पहले हम लोग समझ जाते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें किसको देखेंगे, प्राइम नंबर को। देखिए प्राइम नंबर का क्या बात होता है, क्या इसका ये होता है, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर जो होती है आपको, वो ऐसा नंबर है जो खुद ही रख सकता, खुद से कटे और स्वयं जो नंबर 1 से कटे। मतलब ये खुद ऐसा नंबर, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो जिसे अगर हम टेबल कहें या फिर कट करें, वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो खुद का टेबल में आए और 1 का टेबल में आए, वही हम प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज मान लीजिए 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही कहलाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। बोलेगा ये सभी क्यों, क्योंकि आप देखिए इसका अगर फैक्टर कीजिएगा, 2 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 2 और 1 निकलेगा। तो एक 2 का टेबल में ही एक अकेला है और 1 का टेबल में आएगा। सिर्फ इसीलिए ये क्या हो गया प्राइम। 3 को देखिएगा तो क्या होगा, ये 3 का टेबल में आएगा और 1 का टेबल में आएगा, तो ये आएगा। और ये 5 को देखिए तो ये 5 और 1 आएगा। तो इसी तरह सबको देखिए, सॉरी ये 9 नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये देखिए 9 क्या है, ये प्राइम नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, ये 9 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 9 है, क्योंकि 9 क्यों नहीं होगा इसमें, 9 इसलिए नहीं होगा कि ये देखिए ये क्या क्या में आएगा, 3 में आएगा, 3 में आएगा, इसमें तो 3 का टेबल में 2 टाइम्स आ जाएगा, इसीलिए ये कंपोजिट सॉरी प्राइम नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 9 नहीं है, ये सीधा 11 होगा। 11 क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 11 होगा। तो ये देखिए ऐसा नंबर जो खुद का टेबल में हो और वो 1 का टेबल में है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका HCF 1 हो उसको हम लोग प्राइम कहेंगे, ठीक है। HCF 1 होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों ही समझ। आप देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसका होता है उल्टा, क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में क्या होगा ये चीज़ समझिएगा आप लोग, तब ये क्वेश्चन को आप बेहतर तरीक़ा से समझ पाइएगा और बना पाइएगा। तो कंपोजिट नंबर में ये इसका अपोजिट हो जाएगा। वो क्या होगा, एक 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। 1 से तो होगा ही और वो खुद का नंबर से होगा, लेकिन एक और नंबर से भी होगा। मतलब 2 से ज़्यादा जो फैक्टर होगा वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। समझ पा रहे? तो ये जैसे कि मान लीजिए 2 यहाँ दिए तो 2 नहीं दे सकते, 3 भी नहीं देते, 4 दे सकते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर इसमें क्या हो जाएगा 4। अगर आपसे पूछे कोई कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहा। क्यों हो रहा है ये, अगर इसका फैक्टर कीजिएगा तो देखिए 2 का टेबल में 2 टाइम्स आएगा और एक 1 आ जाएगा, तो ये 3 बार आ गया है ना। सेम आ जाएगा कितना 6 में क्या आ जाएगा 2, 3 और 1 आ जाएगा, राइट। 8 में क्या आ जाएगा, तो 8 में आपका 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना आ जा रहा है 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसी तरह 3 में 3 इंटू 3 क्या क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, इस तरह आ जाएगा इंटू 1, ये भी आ सकता है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है 2 से उसका फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। 2 से कम 2-3 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर होना ही चाहिए, 2 नहीं हो सकता। जैसे 2 हुआ तो वो प्राइम फैक्टर हो जाएगा और 2 से अधिक हुआ तो वो हो जाएगा कंपोजिट। दोनों ही चीज़ आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप अब देख के ही बता दीजिएगा ये कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर कितना है 1 2 3, देख ले रहे हैं 3 फैक्टर है तो ये कंपोजिट है। यहाँ में कितना फैक्टर है 1 2 3 4 5, इतना सारा फैक्टर है। तो ये सारा फैक्टर है तो ये सारा कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसको हमको ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि ये कंपोजिट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। ये आपका एक रफ एरिया में हम रख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को ये समझाने के लिए था, क्लियर है।
अब चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन पर आने से पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए यहाँ पर भी 13, यहाँ भी 13, तो दोनों 13 को हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो एक 13 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 इंटू 11 और यहाँ पर क्या बचेगा, +1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना होगा, 77 +1। तो 13 इंटू ये कितना आ जाएगा, 78। अब देखिए ये दो ही फैक्टर है, दो फैक्टर है क्या, इसको भी अगर हम फैक्टर चाहे तो 78 का फैक्टर निकालने चाहे तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 3 और 9, ये फिर 3 से हो जाएगा ये 13। तो ये इसका देखिए 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो कितना सारा फैक्टर हो रहा है, इतना सारा फैक्टर बन जा रहा है। मतलब ये क्या बोल सकते हैं आप कि इसका फैक्टर ये 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी का नीचे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो दो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू नहीं, इसका बाद है +5। तो यहाँ देखिए एक यहाँ 5 है, एक यहाँ पर 5 है, तो दोनों 5 में से एक 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो एक में 5 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। अब प्लस में 5 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। आप यहाँ पर देखिए इस सब को मल्टीप्लाई आप यहाँ से लेकर यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 1008 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1। इतना समझ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ तो 5 का मल्टीपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 1009 हो जाएगा। और इसका 9 का देख रहे हैं तो इसमें देखिए कितना सारा है, तो इसमें 9 को अगर कीजिएगा तो फिर से 3 निकलेगा, तो मतलब यहाँ पर ही कंपोजिट ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो इसका भी तो फैक्टर है ना, तो दोनों ही क्या हो गया, दोनों का ये कंपोजिट नंबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ द नंबर्स आर composite, both the number are composite as they have many factors, other than 1। यही बताया था कि एक से ज़्यादा फैक्टर होने पर क्या हो जाता है, वो कंपोजिट हो जाता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।